अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज जो एक मर्तबा फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी टिप्स गोश्त को डिफ्रीज़ करने के लिए कि हम गोश्त को जो रख देते हैं फ्रीज़र में। ऐसे ज़्यादा गोश्त जब होता है ईद वाले दिन इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके छोटे पैकेट्स बना सकें या इसमें से जो गोश्त है वो अलग अलग कर लें, कीमे का अलग या कोफ्तों का या कबाबों का। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर कुछ रिश्तेदार ऐसे दूर दूर रहते हैं, उनके तक पहुंचाने का टाइम नहीं होता, तो उनकी भी यही कोशिश होती है कि हमारा गोश्त अपने फ्रिज में ही रख लिए, क्योंकि उनके अपने फ्रिज में जगह नहीं होती। तो इस तरीके से हम गोश्त को सेव कर देते हैं फटाफट से उठा के फ्रीज़र के अंदर, ताकि गोश्त गर्मी से ख़राब ना हो जाए, ख़राब होने से बच जाए। तो अब आज ईद का माशाल्लाह से 4 दिन गुजर चुके हैं, आज 5वां दिन है। तो मैंने क्या किया था कि सुबह ही जब नमाज़ के लिए हम उठते हैं उस टाइम ही मैंने इसका स्विच ऑफ़ कर दिया था, इसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। और अब 1-2 घंटे इसको गुजर चुके हैं फ्रिज को बंद किए हुए मुझे। तो अब मैंने इसके ऊपर नमक छिड़क दिया है। तो सुबह-सुबह वीडियो बनाने का तो टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि जब आपको आज ये काम कर ही रही हूँ, तो मैं आपके कुछ कमेंट्स आए थे मुझे इससे पहली वीडियो में, तो उसके जवाब भी मैं आपको दे दूँगी। आपने भी यही कहा था जब आपने मेरे गोश्त को फ्रीज़ करने का तरीके वाली वीडियो देखी थी, तो कि भई इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता। वाक़ई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था ईद पर। तो अब मेरे पास टाइम है, तो अब मैंने ये देखें नमक के साथ मैं आज आपको खोलने का तरीका बताऊँगी कि आप ढेर सारा नमक ले लें, यानी कि क्योंकि गोश्त भी ज़्यादा है तो नमक भी ज़्यादा ही इस पे जाएगा। तो आपने इस तरीके से नमक छिड़क लेना है इसके ऊपर, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा-थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी कर दिया है। उससे क्या होगा कि नमक जो है मेल्ट होकर नीचे तक जाएगा और बर्फ़ जो है वो घुल जाएगी। मज़ीद मैंने इसमें नमक छिड़क दिया। नमक डालने में कंजूसी नहीं करनी। अब आपको लग रहा होगा इतना नमक ज़ाया होगा, तो नहीं जनाब, नमक कोई ज़ाया नहीं होगा। आपका इतना बड़ा काम हो जाएगा, हर चीज़ काम में ही आएगी आपकी, जो नमक ज़ाया नहीं हो रहा है। तो ऊपर वाली जो लेयर है ये देखें, जो बोन्स हैं, जब हम बड़े की कुर्बानी घरों में करते हैं तो बोन्स अक्सर ये पैकेट्स में नहीं, जब हम बाँट रहे होते हैं इतनी बड़ी-बड़ी बोन्स जो है पैकेट्स में नहीं जाती, तो ये बच ही जाती हैं। तो ये मैंने ऐसे ही ऊपर रख दी थी। जैसे ही मैंने इसमें नमक छिड़का है, अभी नमक मेल्ट नहीं हुआ। आपको शॉपर्स के ऊपर नमक गिरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर बर्फ़ मेल्ट हो गई है, ये देखें। और ये आराम से जो पहले बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, ये जो गोश्त की बोटियाँ या बोन्स हैं, अब ये आराम से निकल आई हैं। तो ये देखें बर्फ़ के पीसेस भी साथ-साथ गिर रहे हैं, बर्फ़ मेल्ट भी नहीं हुई है, लेकिन ये नमक जैसे-जैसे इसको लगता चला जाएगा वैसे-वैसे ये जो सारा गोश्त है ये मेल्ट हो जाएगा। जो गोश्त के ऊपर बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें अभी जो शॉपर हैं बड़े-बड़े ये हिल नहीं रहे हैं, इनको मैं मज़ीद 5 से 10 मिनट छोड़ दूँगी इस तरह ही। हल्का-हल्का नमक इसमें लगाते रहें, पानी छिड़कते रहें, नमक मेल्ट होकर नीचे जाता रहेगा और ऐसे-ऐसे ये आराम से जो शॉपर हैं ये हिल जाएँगे। ये देखें बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं अपनी जगह से। अब मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता ये हिलना शुरू हो गए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो पैकेट्स हैं देखें हिलकर सारी जो बर्फ़ है वो निकल आई है और पैकेट्स अलग-अलग हो गए हैं। अब हम इन पैकेट्स को भी मैं खोलने का तरीका बताऊँगी। जब सारा गोश्त खोल लें तो आप ईज़ी होकर इसमें से अपनी पसंद का गोश्त अलग कर सकते हैं। हड्डी वाला आपने अलग करना है, कीमे के लिए बोटियाँ अलग कर लें, कबाब बनाने के लिए गोश्त को अलग कर लें। आप रिलैक्स होके ये सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पैकेट्स बनाते हैं तो उसमें अंधाधुंध सारा गोश्त डाल दिया जाता है। कोई नहीं देखा जाता कि इसमें चिकनाई वाला गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है या साफ़ गोश्त है। तो बस हम उसके फटाफट पैकेट बनाते हैं, उस टाइम तो समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन बाद में आप इसको ईज़ी होकर बड़े पतीलों में ज़्यादा गोश्त है तो एक बड़े बर्तन में पानी ले लें और खूब सारा नमक उसको लगाएँ। जैसे मैं एक छोटा पैकेट आपको खोल कर दिखा रही हूँ, देखें। तो इस तरह मैंने इसके ऊपर जो नमक का मसाज इस तरीके से कर दिया है। आप इसे पानी में भी ना डालेंगे, तो खाली इस तरह भी रखेंगे तो थोड़ी देर बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता घुलना शुरू हो जाएगा। बस मकसद ये होता है कि नमक मेल्ट होकर इसके अंदर तक जाना शुरू हो जाए। लेकिन मैं आपको इसको पानी में ही रख के दिखाऊँगी, ये ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि पानी के साथ जब हम रखते हैं डिप करके तो पानी के साथ नमक जो है अंदर तक चला जाता है। तो 1 चम्मच नमक मैंने इस गोश्त की जो पैकेट है इस पे लगा दिया था और 1 चम्मच नमक मैंने पानी में डाल दिया है और इसके अंदर हम इसको गोश्त को हिलाते रहेंगे। तो साथ-साथ आप इसको हिलाते रहें, घुमाते रहें ऐसे, जैसे-जैसे नमक के पानी के साथ ये घूमता रहेगा, बर्फ़ जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो ऊपर वाली लेयर आसानी से निकल आती है। आपने अक्सर वीडियोज़ देखी होंगी कि 5 मिनट में गोश्त को हम यानी कि खोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली इसे करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऊपर की लेयर आराम-आराम से निकलती है, फिर नीचे अंदर ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है, फिर दूसरी लेयर निकलती है। तो इस काम में 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, ये देखें।
तो मैं आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी। जो चीज़ मैं खुद तजुर्बा करती हूँ वो मैं आपके लिए वही लेकर आती हूँ, कोई झूठ नहीं है इसमें। घुल के निकल जाता है, ये इस बात बिल्कुल सच है कि नमक लगने से गोश्त जल्दी खुल जाता है। वैसे आपको घंटों लगे रहना पड़ता है और बार बार पानी चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका 10 मरतबा भी पानी चेंज करेंगे तो पानी तो ठंडा ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ मौजूद है। तो पानी एक ही पानी में आपने बस नमक डाल के, उस नमक ने ही इस बर्फ़ को, यानी कि गोश्त की जो पैकेट की बर्फ़ है, इसको खोलना है। ये देखें, पहले एक लेयर खुल गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी लेयर खुल गई है। ये देखें, अब इसी पानी के अंदर आप दूसरा पैकेट भी रख के खोल सकते हैं। मकसद सिर्फ नमक का लगना है, बार बार पानी चेंज करना या नमक भरने से कुछ नहीं होगा। अब ये एक पैकेट खुल जाए, इसी पानी के अंदर आप दूसरा पैकेट रख के भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखें आपको कितना रेड कलर का ये पानी नज़र आ रहा है। इसमें सारी अफादियत भी गोश्त की एक तो निकल जाती है। जब हम पानी के अंदर गोश्त को खोलते हैं, मुसलसल पानी में पड़ा रहता है घंटों, फिर इसको हम हैंग नहीं करते तो इसमें जो खून है ये इस तरह ही रह जाता है गोश्त के अंदर। तो ये सारे मसले जो हैं वो आपको मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर वॉच करनी पड़ेगी। उसमें मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया है कि गोश्त को हम कैसे अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको गोश्त नज़र आ रहा है, इसमें देखें कुछ बोटियाँ हैं, बोन्स हैं, चिकनाई वाली बोटियाँ हैं। उसमें जो क्या ऊपर जो उसकी जो ना खाने वाला गोश्त होता है, जिसे छिचड़े वगैरह कहते हैं, वो सब उसके अंदर ही लगे रह जाते हैं। कसाई जो है वो अंधाधुंध गोश्त बनाकर चले जाते हैं, टेढ़ा सीधा जैसा भी होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी साफ़ सुथरी बोटियाँ होती हैं। तो इसलिए आप गोश्त को एक बड़े बर्तन में डाल के पहले अच्छे से खोल लें। खोलने के बाद उसकी बोटियाँ अलग करें। जो आपने रिलैक्स होकर देखें कि आपने कितने गोश्त का कीमा बनाना है, कितने गोश्त से आपने कबाबों का, यानी कि रूखा गोश्त निकालना है, जिसके हम शामी कबाब रेशे वाले बनाते हैं। आपने सीख कबाब बनाने हैं तो चिकनाई वाला गोश्त को आपको अलग करना पड़ेगा। अगर आपने कोई हड्डी वाला गोश्त का इस्तेमाल करना है, जो हम सब्ज़ियों वगैरह में डाल लेते हैं, जिसकी हम यखनी बना के बिरयानी वगैरह बनाते हैं, उसको एक साइड पे करें। फिर उसके बाद आप मेरी पुरानी वीडियो जिन्होंने देख ली है उनको तो पता है, जो नए देखने वाले हैं उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, वो आपके बहुत काम आने वाली है। उसमें मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीका बता दिया है कि आप गोश्त को जब फ्रीज़ करेंगे, कभी भी उसमें ना तो बर्फ़ जमेगी, ना उसमें स्मेल आएगा का ख़तरा होगा, ना ही इसमें से खून टपकेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये पैकेट खोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फ्रिज में से गोश्त जो पूरा जमे हुए पहाड़ थे गोश्त के, वो मैंने निकालने का तरीका आपको बता दिया है। और आप जी को जो गोश्त नज़र आ रहा है, ये देखिए ये एक बोन है, कितनी रफ सी उसने कटिंग की हुई है, कोई इसमें गोश्त का अलग नहीं किया हुआ, और छिचड़े उसके अंदर ही साथ ही चिपके हुए हैं। ये देखिए मैं आपको गोश्त की बोटियों में दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से रफ सा गोश्त होता है, हम इसको निकालते हैं और पका लेते हैं। कोई हमें समझ नहीं आती कि इसको क्या किया जाए, बस फटाफट इसको घोला और प्रेशर में डाला और पका लिया। तो वो बच्चे कुछ बोटियाँ खाते हैं, कुछ नहीं खाते, फैट उसके ऊपर ही लगा हुआ रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करें, क्योंकि साल बाद ईद आती है, ढेर सारा गोश्त होता है, और आपने इसको सेव करना, अच्छे तरीके से सेव करेंगे तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने गोश्त को अलग अलग कर लिया था, कीमे वाला मैंने अलग करके ये हाथ का कूटा हुआ कीमा मैंने निकाल लिया है, ये मैंने सेव कर लिया है। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप भी अपने घर में फैमिली के साथ अच्छे तरीके से इस गोश्त को ज़ाया होने से बचाएं और अच्छे तरीके से इस्तेमाल में ला सकें। कुछ गोश्त मैंने यहाँ पर ये देखें कोफ्तों के लिए मैंने फ्रीज़ कर लिया है, निकाल लिया है, सॉरी पिसवा लिया है कोफ्तों के लिए। तो ये सारा तरीक़ेकार मैं आपको बता दूँगी, दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर वॉच करें कि बिल्कुल सेम तरीके से आज मैंने वही काम किया है जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है। देखें गोश्त कीमे को मैंने अलग से इसका जो पानी वगैरह खुश कर लिया है, कोफ्ते भी मैंने तैयार कर लिए हैं। तो जो मेरे नए देखने वाले हैं उनके लिए मैंने एक रिव्यू जो उसका प्रोमो है वो मैंने दे दिया है, ये देखें पुरानी वीडियो का। तो इस तरीके से आप पैकेट्स बना सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से पैकेट्स लंबाई में बन जाएंगे, ढेर सारा गोश्त आपका जो है सेफ़ हो जाएगा। ये गोश्त के पैकेट मैंने बना के तैयार किए थे, पिछली वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इस साल भी मैंने इसी तरीके से सारा काम किया है। जैसे मैंने गोश्त के पैकेट बनाए हैं, अब भी मैंने ऐसे ही पैकेट बनाए हैं। जैसे मैंने आपको कीमे को सेव करने का तरीका बताया है, ऐसे ही कीमा मैंने अब भी सेव किया है, क्योंकि ये मैंने काम सारा चौथे से पाँचवें दिन किया है। ईद वाले दिन इन कामों का टाइम नहीं होता, तो इसके लिए आपको अलग एक दिन रखना होगा, टाइम निकालना होगा। सेम इसी तरीके से कोफ्ते जैसे मैंने आपको फ्रीज़ करने बताए थे, अब भी मैंने ऐसे ही कोफ्तों को फ्रीज़ किया है। तो ये देखें सारा गोश्त मैं आपको इससे पहले पूरी रेसिपी दे चुकी हूँ, आपको इसकी फुल वीडियो ज़रूर वॉच करनी पड़ेगी ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझकर अपने घर में आसानी से गोश्त को सेव कर सकें।
तो कैसे इसकी शामियाँ बनानी है, कैसे इसके कोफ्ते बनाने हैं, ये देखें। और मैंने कितने अच्छे तरीके से सारे पैकेज बना के आपको पहले ही दिखा दिया था। और साइड में जगह भी बच गई है, बोन्स भी ऊपर आ गई हैं। और साइड में जो जगह बची हुई है इसमें आप बर्फ़ जमा सकते हैं। आप बर्फ़ की जो क्यूब्स की ट्रे होती हैं जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में या जो हम मिल्क शेक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ पे बच्चों के लिए जो आइसक्रीम वगैरह होती है वो सेव करके रख सकते हैं। कोई खून नहीं टपकेगा, चाहे 2 दिन भी लाइट चली जाए, आपका गोश्त जो है ऐसे ही जो फ्रिज में कुर्बानी का गोश्त सेफ रहेगा। तो आई होप आपको ये रेसिपीज़ दोबारा से जो मैंने आपके साथ शेयर करी है पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये मुझे ज़रूर मेंशन कर दिया करें। और अगर आपको मेरी आइडियाज़ पसंद आए हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।